रहा बात इस लाल दुपट्टे का, ये लाल दुपट्टा ऊर्जा का प्रतीक है, महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है और ये लाल दुपट्टा उस माँ दुर्गा की चुनरी का प्रतीक है जिसने आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिसने अन्याय के प्रति हमेशा लड़ाई लड़ी है। इस दुपट्टे को आप सिर्फ समाजवाद से मत जोड़िए, ये महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली चिन्ह। नमस्कार, अलीगढ़ में हूँ स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं बहुत से कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, मानो किसी मेले का आयोजन हो रहा हो। और ये हम अलीगढ़ ग्रेट ट्रंक रोड के पास में हैं, देख सकते हैं आप लोग। और पूरे तरीके से कांग्रेसियों में एक उल्लास बना हुआ है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो हमारे साथ में हैं पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम सिंह जी की बेटी हैं और जिले की बहन जी हैं हमारे साथ। बहन जी, भारत जोड़ो यात्रा लगातार कई दिनों से आगे बढ़ रही है और आधी से ज़्यादा आप सीमा पार कर चुके हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में कि भारत जोड़ो यात्रा में जो विपक्ष है क्या वो संगठित हो रहा है? गांव गली मोहल्ला नगर डगर शहर होते हुए आम जन आप लोगों के साथ जुड़ रहा है तो कितना जुड़ रहा है और क्या आप आगे का भविष्य देख रहे हैं? आप देख रहे हैं लगातार 108-109 दिन की यात्रा ने दिल्ली में पड़ाव लिया है और कल से यात्रा का दूसरा चरण दिल्ली से शुरू होके और कश्मीर तक जाएगा। और आपने देखा कि पिछले दिनों यात्रा में हजारों लाखों की तादाद में लोग हर प्रदेश से जुड़े। तो हमारा देश जुड़ रहा है, निश्चित रूप से जुड़ रहा है। और विपक्ष भी, वो अलग बात है कि विपक्ष हमारे साथ नहीं चल पा रहा क्योंकि उनकी कुछ व्यस्तताएं हो सकती हैं, उनकी व्यस्तताएं हो सकती हैं जिसकी वजह से विपक्ष हमारे साथ नहीं चला। लेकिन मन से विपक्ष हमारे साथ है और हम सब एकजुट होकर आने वाले समय में आप देखेंगे कि महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ बैठे हुए देश में फैली हुई नफरत की भावना, डर की भावना और जो आर्थिक जो भेदभाव है, हर भेदभाव को मिटाने के बाद हमारी भारत जोड़ो यात्रा लाल चौक पे 26 जनवरी को झंडा फहराएगी और आपको दिखाई देगा कि हमारा भारत जो टूटता हुआ लोगों को दिख नहीं रहा है, वो टूटता हुआ लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष बार बार कहता है कि भारत टूटा कब था। भारत को महंगाई ने तोड़ा, भारत को बेरोजगारी ने तोड़ा, भारत को आर्थिक नोटबंदी ने तोड़ा, भारत को तालाबंदी ने तोड़ा और अनैतिक जीएसटी ने तोड़ा, जिसकी वजह से भारत में एक वातावरण व्याप्त हुआ। उसकी आवाज़ को लेके राहुल जी सड़क पे निकले। क्योंकि अगर संसद में उनकी आवाज़ सुनी जाती तो शायद ये ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी जी को करने का मौका नहीं मिलता। हम इस माध्यम से विपक्ष को धन्यवाद देते हैं कि संसद में उन्होंने माइक बंद किए, राहुल जी की इमेज को खराब करने की चेष्टा की। लेकिन जनता जान गई है कि आज उसको पता है कि राहुल जी सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय में हमारे देश का प्रतिनिधित्व भी वही करेंगे आने वाले समय में। बहन जी, पिछले दिनों अलीगढ़ में सलमान खुर्शीद साहब आए थे, विदेश मंत्री आपकी पार्टी के। उन्होंने कहा था कि बहन जी मायावती से, आयरन लेडी मायावती जी और सपा के सुप्रीमो अखिलेश जी से बात हो रही है, सभी लोग संगठित होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, ना साइकिल का ना हाथी का। ये आप अलीगढ़ की बात करते हैं तो आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि हमारे निमंत्रण लोगों के पास, विपक्षी पार्टियों के पास भी पहुंच चुके होंगे। निमंत्रण हमारा पहुंचाना धर्म है और उनका शारीरिक मानसिक किस रूप में उनकी उपस्थिति होगी ये उनका दायित्व है। हमारे निमंत्रण हम सबको खुल के निमंत्रण दे रहे हैं, आइए हमारी यात्रा में जुड़िए। सबको मैंने आपके सामने न्योता दिया क्योंकि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, भारत की ऐतिहासिक यात्रा है। इस यात्रा में जिसको लगता है कि इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए, वो सब जुड़ेंगे। मैं आप इन्हीं शब्दों के साथ अपनी नहीं, बात कैसे खत्म हो जाएगी? आप राष्ट्रीय सचिव हैं महिला विंग की और महिलाओं तो सिर्फ आप लाल दुपट्टा डालकर यानी सपा का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रही हैं और महिला आपकी वॉलंटियर्स नहीं नजर आ रही हैं। देखिए, कल प्रदेश भर से महिलाएं वहां पहुंचने वाली हैं। महिलाओं की सिर्फ अकेली जिम्मेदारी राजनीति नहीं है, परिवार उनकी पहली जिम्मेदारी आती है, उसके बाद में फिर वो और जिम्मेदारियों को निभाते हुए कल आप उत्तर प्रदेश के लोनी बॉर्डर पर पहुंचे। मैं आपको फिर न्योता देती हूँ, महिलाओं की एक बड़ी तादाद वहाँ पे दिखाई देगी। पूरे प्रदेश से महिलाएं अपने विभिन्न प्रकार से यात्रा में पहुँच रही हैं। आधी से ज़्यादा महिलाएं तो आज जो ट्रांजिट कैंप है उसमें पहुँच जाएंगी। और रहा बात इस लाल दुपट्टे का, ये लाल दुपट्टा ऊर्जा का प्रतीक है, महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है और ये लाल दुपट्टा उस माँ दुर्गा की चुनरी का प्रतीक है जिसने आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिसने अन्याय के प्रति हमेशा लड़ाई लड़ी है। इस दुपट्टे को आप सिर्फ समाजवाद से मत जोड़िए,
ये महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण का। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप जितनी आपकी प्रशंसा सुनी थी कहीं उससे ज़्यादा आप योग्य भी हैं और बहुत ही बेहतर बात बता रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इस बात को कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगी। मैंने हमेशा अपने बड़ों से सीखा है, अपने सहयोगियों से भी सीखा है। हर छोटा बड़ा जो भी होता है, हर घटना जीवन में सीख देती है और मैं सीखने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी, ये बड़ा भव्य जो आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े कंटेनरों पे काफ़ी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, फ्लैक्स लगे हुए हैं। ये कितने वाहनों के माध्यम से अलीगढ़ से कितनी संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा में साक्षी बनने के लिए यहाँ से कूच करेंगे। देखिए, एक सैलाब कहिए, एक जोश कहिए, एक जुनून कहिए जो कांग्रेसियों में है, जो आम जनता में है, जो लोग इस सत्ता पार्टी से जो है, जो खफा हैं, जो महंगाई को लेकर, जो भ्रष्टाचार को लेकर, जो अत्याचार को लेकर, वो सभी इस यात्रा में जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको सोहनलाल द्विवेदी जी की लाइन याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था कि चल पड़े कदम दो डगमग में, उठ गए करो कोट पद उसी ओर। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, कोटियों पद उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लालायत हैं। और देखिए, ये कंटेनर आप देख रहे हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जो 16 साल जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कांग्रेसियों के लिए कंटेनर की व्यवस्था की है, जिसमें रहने सहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस तरह से हर कांग्रेसी अपने स्तर से जो जैसा जहां है वो यात्रा में जा रहा है, जुड़ रहा है। और वहां कल कोट लाखों लोगों की भीड़ जो वहां इकट्ठी होगी। रही बात, मैंने ये सीखा है कि वर्कर जो है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो एक पिता के समान होता है, और जो वर्कर है उसका बच्चे की तरह होता है। हालांकि उसमें बहुत सीनियर हैं, उसके बड़े भाई और बाप की तरह भी होते हैं, मगर जिस तरह से प्यार और दुलार और सम्मान मुझे पिछली 16 साल में मिला है, उसी का परिणाम है कि मैं इन सब के साथ मिलकर जुल के चलता रहता हूँ। कितने कंटेनर भेज रहे हैं सर आप अपनी तरफ से? मैंने फिलहाल एक ही कंटेनर भेजा है अपनी तरफ से। भारी भरकम नेता और सिर्फ एक कंटेनर? नहीं, एक कंटेनर भी 53 लाख रुपए का बनता है बड़े भाई। हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। तो मेरी चाहते कार्यकर्ताओं से कहाँ पर मिल रहे हैं वो आपको? सारे लौनी बॉर्डर पे सारे लोग मिले। इसमें रहने सहने की व्यवस्था है, पूरा खाने पीने की व्यवस्था पूरी सब लौनी बॉर्डर पे मिलेगी, और सब कंटेनर में रहे, आराम से लौट के कंटेनर नहीं, अगर कुछ लोग हमारे जैसे भटक जाते हैं और आपके साथ नहीं जा रहे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जब थक जाए तो अलीगढ़ के लोग इसमें आके विश्राम कर लेंगे, और भोजन और चाय नाश्ते की सारी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है किसी बात। तो देख सकते हैं साथियों, ये कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी अलीगढ़ ग्रेट ट्रंक रोड यानी जीटी रोड से आगे बढ़ने की मुहिम शुरू कर दी है, और अलीगढ़ में सैकड़ों वाहन भारत जोड़ो यात्रा के लिए कूच करेंगे। अब देखना ये होगा कि लौनी बॉर्डर पर कांग्रेसी कितनी तादाद में पहुंचते हैं। जिस तरीके से कन्याकुमारी में बहुत से हजारों लोग, सैकड़ों लोग थे, क्या उत्तर प्रदेश में भी उनको कामयाबी मिल पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।